अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 27वीं रात का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रब और आसान है। ये वजीफा 37वीं की शब का वजीफा है, जिसे शब कदर भी कहा जाता है, लैलतुल कदर भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही बाबरकत रात है, बहुत ही बरकतों वाली रात है। इस रात आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। ये ऐसी रात है कि अगर इस रात में आप अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे तो रब्बे करीम आपको बख्श देगा, मगफिरत मांगेंगे तो आपकी मगफिरत कर देगा, रिज़्क मांगेंगे तो रिज़्क मिलेगा, मुआशी मुश्किलात से छुटकारा चाहेंगे तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, कर्जों से निजात चाहेंगे तो निजात मिलेगी। आप अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से माला माल हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको अपने खजाने में से अता करेगा, कभी किसी का मुख्ताज नहीं बनाएगा इंशाअल्लाह। तो आप इस वजीफे को 27वीं रात को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में बरकत हो, मुआशी मसाइल से, मुआशी मुश्किलात से उन्हें छुटकारा मिल जाए, कर्जों से उन्हें छुटकारा मिल जाए, उनके कारोबार में खैर बरकत हो, रिज़्क में इजाफा हो और उनको रिज़्क गैब की तरफ से मिले। अल्लाह तुबारक व तआला उनकी गैबी मदद फरमाए, रिज़्क के दरवाजे उन पर खुल जाएं, रिज़्क की तंगदस्ती खत्म हो जाए और रिज़्क उन पर बारिश की तरह बरसे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें। इस अमल को, इस वजीफे को आपने 37वीं की रात को करना है। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 37वीं की रात को 12 रकत नवाफिल अदा करने हैं। 12 रकत नवाफिल जो है वो आपने 2-2 रकत करके पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। जब आप 12 रकतें नवाफिल अदा कर लें, नवाफिल आपने सिरातुल हाजत के अदा करने हैं और 2-2 रकत करके आपने पढ़ने हैं। और जिस तरह पढ़ने हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इसी तरह, इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है और इसी तरह आपने फिर 12 रकतें अदा करनी है। जब आप 12 रकत नवाफिल नमाज हाजत के अदा कर लें तो आपने उसी जगह बैठकर 100 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब आप 100 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें तो फिर आपने 313 मरतबा अल्लाह के ये सिफाती नाम पढ़ने हैं। तवज्जो से सुन लें। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या मुग़नियु, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या मुग़नियु। इन तीनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 313 मरतबा आपने अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है और अल्लाह से आपने अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है, रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करनी है, तंगदस्ती को खत्म करने के लिए दुआ करनी है, रिज़्क में फरावानी के लिए, कारोबार में कुशादगी के लिए, हर हाजत, हर ख्वाहिश के लिए आपने अल्लाह तुबारक व तआला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा। और याद रखें, जब आपने नवाफिल अदा करने हैं तो जाए नमाज पर बैठकर आपने जब 100 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और अल्लाह के इन सिफाती नामों को 313 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दरूद पाक जब पढ़ लेना है तो फिर आपने अपने पैसों पर दम कर देना है, अपने पैसों पर भी दम कर देना है और अल्लाह से आपने दुआ भी कर लेनी है। आपके पास 10 रुपए हैं, आप उन पर दम कर लें। आपके पास 5 रुपए हैं, आप उन पर दम कर लें। जितने पैसे भी आपके पास मौजूद हैं, आपके किसी गले में हैं, आपके किसी पर्स या बटवे में हैं, तो आपने बस उस पर फूंक मार देनी है।
اور باقی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو دیکھیں پھر آپ مالدار بھی ہوں گے، رزق میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ پر اللہ کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو نہایت ہی عاجزی انکساری سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں کشادہ رزق عطا فرما، ہماری مشکلوں کا حل فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، تنگ دستی کو ختم کر دے مولا، اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، ہماری ہر خواہش کو پورا فرما، ہمیں ہر کام میں کامیابی عطا فرما، ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما مولا، جس طرح تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل صرف 37ویں کی رات کو کرنا ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی رحمتوں والا عمل ہے اور بہت ہی فیضان و برکتوں سے بھرا ہوا عمل ہے۔ جتنا زیادہ توجہ اور دھیان سے آپ کریں گے اتنا ہی اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی 37ویں کی رات کو قرآنی سورت اور اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔